शांति। फिर दूसरा प्रश्न है कि गृह युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और ईश्वरीय आपदाएं, ये तीनों में क्या फर्क है? तीनों एक हैं या अलग अलग हैं? तो ये बाबा हमेशा मुरली में तीनों के बारे में बोलते हैं। तो देखो, गृह युद्ध यानी किसको कहते हैं? गृह मतलब घर, और घर में जो तू मैं होती है ना, एक दूसरे से डिस्कशन या बहस होती है, उसको भी संबंधों में खटास आती है, उसको भी युद्ध कहते हैं, है ना। दूसरा कि बाहर में भी, संसार में भी जाति पर, धर्म पर के नाम पर जो लड़ाइयाँ आजकल चल रही है, तू मैं चल रही है, यानी साकारी रूप में जो युद्ध दिखाई पड़ रहा है, इस कर्म इंद्रिया यानी शरीरों के द्वारा, अस्त्र के द्वारा करते हुए, उसको हम साकारी रूप में उसको भी हम युद्ध कहते हैं, जो कि अभी दिख रहा है, इन आंखों से क्लियरली दिख रहा है, स्थूल रूप में ही दिखता है। लेकिन ये जो सारे युद्ध बाहर में जो दिख रहे हैं, बाहर में भी लड़ते हुए दो मनुष्यों को, दो व्यक्तियों को, घर में भी, घर परिवार के साथ जो दो व्यक्तियों के बीच में तू मैं हो रहा है, ये सब हम दिख रहा है और होते हुए, करते हुए भी देख रहे हैं। लेकिन इनका विचार कहाँ चलेगा? मन में चलेगा। और वो कैसे आता है? संकल्पों के रूप में। और संकल्प के साथ क्या आता है? फीलिंग आता है। और उस फीलिंग से जब हम पहचान बना लेते हैं, यानी वो लगता, उस फीलिंग को पकड़ लेते हैं, जिससे कि हमारा मन दुखी होने लगता है। तब क्या होता है? संकल्प आपस में अंदर में ही लड़ाई होती है। कोई संकल्प कुछ बोलता है, कोई संकल्प कुछ बोलता है, और एक फीलिंग से जब पहचान बना लिए संकल्प से, तो उसके साथ कई विचार आने लगते हैं, है ना। लेकिन जब आत्मा साक्षी होकर बाबा के साथ देखती है तो वो दोनों संकल्प जो लड़ते हैं, वो मौका उनको नहीं मिलता है। पहले ही संकल्प पर, पहले ही विचार जैसे मन में आया, किसी के एक्टिंग को देखकर, किसी के रोल को देखकर विचार आया, वहीं पर अपना लाइट साइड कर देती, तो वहीं पर डिसॉल्व होता है। कई बार नहीं होता है, कई बार साक्षी नहीं होता है, कई बार लड़ते हैं आपस में संकल्प, बाहर भी हो जाता है, उसके बाद फिर समझ में आता है, तब फिर साक्षी होते हैं। लेकिन गृह युद्ध को साक्षी होकर देखने का सूक्ष्म भाव है। गृह मतलब घर, और आत्मा का यानी मन का घर क्या है? साइलेंस। और मन के युद्धों को साक्षी होकर, यानी संकल्प जो आपस में लड़ते हैं, जो बहुत सारे विचार आते हैं, वो लड़ते हुए विचारों को, यानी दुख और सुख दोनों संकल्पों को साक्षी होकर देखने को गृह युद्ध कहते हैं। सूक्ष्म रूप से गृह जो होता है आत्मा का घर, क्या है? मन का एक घर, साइलेंस है। साइलेंस उसका घर है। और जो है, और उस मन में जो विचार आता है रोल के मन में, उसको साक्षी होकर देखती है, तो उसको कहते हैं गृह युद्ध। और दूसरा, प्राकृतिक आपदाएं क्या है? तो देखो, प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल कैलेमिटी, जिसको बाबा कहते हैं, इसका नाम ही है नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी का मतलब ही आता है, ये हमें समझ देने आती है अपने सत्य के नेचर की तरफ लौट जाओ। ये मन, जो तुम्हारा मूल नेचर क्या है? साइलेंस है, शांति है, खुशी है, वो हमें याद दिलाने के लिए बाहर में नेचुरल कैलेमिटी होती है, जिसको प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। और इसमें क्या आएगा? जैसे सुनामी, भूकंप, बीमारियां सारे उछाल मारेगी, बहुत बारिश होगा, ये सब बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आएगी। ये सब जो है भगवान नहीं कराता है, बाबा नहीं करे, ये सब कुदरती आपदाएं हैं। और ये ड्रामा में फिक्स है, और ड्रामा में फिक्स है उसी अनुसार से जो है नेचुरल कैलेमिटीज होगा। ये सब होगा, निश्चित है, पक्का है, ये सब होना है।
लेकिन ये सब कहाँ होगा? बाहर में होगा। बाहर में सागर में सुनामी आएगी, धरती फटेगी, कहीं आग लगेगा, भूकंप आएगा, आपस में जो मिसाइल बनाए हुए वो भी आपस यूज करेंगे युद्ध के लिए। सब ये सारे होंगे बाहर में, और ये सबका न्यूज मिलेगा इस मन को, यानी मैसेज मिलेगा तो उसका विचार कहाँ चलेगा? मन में चलेगा, या आपके सामने भी दिखेगा, सब कुछ होते हुए दिखेगा। तो दिखेगा बाहर में, लेकिन हलचल कहाँ होगा? मन के अंदर होगा, मन के अंदर होगा। तो बाहर के सीन को देखकर है ना, संकल्पों के रूप में मन में सुनामी आएगी। हाँ, घबराहट होगी, बेचैनी होगा, है ना, इमोशन सेंसेशन बॉडी में आएगी, ये सब आएगी। भूख लगेगी, भूख से इंद्रियां तड़पेगी, भोजन नहीं मिलेगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन आप कैसे इसको देखोगे? इस प्राकृतिक आपदाएं को जैसे फिल्म में, मूवी में कैसे दिखाते हैं? स्क्रीन में पर क्या दिखता है? आग लग गई, भूकंप आ गया, एक दूसरे को काट मार दिए, सब दिखाते हैं ना मूवी में। हम दर्शक बनकर साक्षी होकर देखते हैं। ये सब कहाँ हो रहा? मूवी स्क्रीन के अंदर चल रहा, मैं स्क्रीन के बाहर हूँ। तो ऐसे ही दिखेगा भी, न्यूज भी मिलेगा, कानों द्वारा सुनाई भी पड़ेगी, लेकिन आत्मा यानी ये मन साक्षी होकर बाहर न देखकर अपने मन के अंदर उथल पुथल विचारों को देखेगी, अपना लाइट शाइन करेगी। सब कुछ मन में होगा, मन खूब रोएगा, आंसू से बाहर, इसी का वाइब्रेशन सुनामी आएगी बाहर में। क्रोध मन में, जो क्रोध जो इतना मन करता है, इसका जो है इमेज जो है क्रोध के रूप में जो है अग्नि प्रज्वलित होगी, आग लगेगी। उसी तरह मन की अवस्था हिलती डुलती है, कोई भी परिस्थिति को देखकर घबराहट बेचैनी होती है, तो इसका प्रभाव, इसका इमेज बाहर में भूकंप आएगी, आएगी। ये सब होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सब जैसे जैसे हमने इन निगेटिव विचारों से अब पहचान बनाया है, सफर किया है, तो ये वाइब्रेशन बाहर भी नेचुरल कैलेमिटी प्राकृतिक ने उसको कैच की है ना, कैच की है। तो वो सब स्थूल के रूप में बाहर होगा। यही हमारी अंदर के कमी कमजोरी दिखाने के लिए, जो हमें अभी पता नहीं चला, जिसको कि हम मैं और मेरा लगाते हैं। जैसे कोई परिस्थिति आई, कोई विघ्न आया, भूकंप आया, सुनामी आई, बीमारी है, तो क्या करते हैं? मन में संकल्प चलता है, तो उसको हम अपना समझने लगते हैं, और फिर उन विचारों से पहचान बनाकर सफर करते हैं, अलग नहीं कर पाते हैं। तो ये हमें अलग करने के लिए उस समय बाहर में ये सब प्राकृतिक आपदाएं आएगी, और जिसको अच्छी तरह से साक्षी होकर देखने का पुरुषार्थ है, वो स्क्रीन पर जैसे दिखेगा, उनको साक्षी होकर अपने मन के स्क्रीन पर देखेंगे और उससे प्रभावित नहीं होंगे, है ना। तो ये उनको समझ जिनको पक्की होगी वो, तो बाहर में भी जो है ये वाइब्रेशन जाएगी, क्योंकि विनाश तो सब कुछ होना ही है। ये तो ड्रामा में नूधी है, लेकिन पूरी विनाश नहीं होगी। बाबा बोलता है ना, पूरी परले नहीं होगी, लेकिन होना तो है ही, है ना, होना तो है ही। लेकिन जो साक्षी है तो उनके लिए बाहर विनाश नहीं है, अंदर विनाश है ना, क्योंकि शरीर भी तो जाना ही है, छूटना ही है, लास्ट में तो सबको शरीर छोड़ना है। लेकिन जो इस अवस्था में टिका रहा, तो उनके लिए विनाश बाहर में अंदर है। उसके बाद जो उनके लाइफ में मिराकल होगा, है ना, जो पाठ खुलेगा, वो पाठ जो है नारायण वाली खुलेगी, परमात्मा समान वाली खुलेगी। तो एक बार लास्ट में ये पेपर आएंगे और किसी आएंगे, तो ये इसके लिए हमें हर समय तैयारी रहना पड़ेगा, तैयारी रखना पड़ेगा इस पुरुषार्थ से। तो इसको कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरी है ईश्वरीय आपदाएं। तो ईश्वर हम सारी आपदाओं को साक्षी होकर देखने के पावर देता है। ईश्वर ये सब नहीं कराता है आपदाएं,
उस पावर से हमारे पुराने सोच, पुराने बिलीफ, पुरानी मान्यताएं जिसको हमने मैं और मेरा लगाकर रियल समझते थे, ये टूटती है ईश्वर की समझ से, है ना। तो वो जो कि बचपन से हमें समाज ने, परिवार ने हमें कितनी सारी नियम मान्यताएं हमें दे रखा है, सिखा रखा है। तो जब ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से ये सारी पुराने बिलीफ, मान्यताएं, परंपरा, रीति रिवाज जो समाज ने बनाया है, परिवार वालों के द्वारा जो मिला हुआ, ये सब टूटने लगता है। तो परमात्मा हमें इसे तोड़ने की पावर देता है, यानी अलग होकर देखने का पावर देता है, साक्षी होकर। पहले हम क्या करते थे, जो हमारी परंपरा थी उसको फॉलो नहीं करते थे, तो मन में कितना संशय चलता था। मन को जोत नहीं जलाए तो कितना संशय, सुबह घर में झाड़ू नहीं लगे तो लक्ष्मी नहीं आएगी, उसी तरह रोटी एक गाय को नहीं निकाले तो वो अशुभ हो गया। इस तरह बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी जो है बातें समाज के द्वारा, ऐसे मोटी, ये तो छोटी छोटी बातें बताई, लेकिन जो है जब हम आत्मा समझते हैं तो संसार के कोई भी नियम कानून, सरकार की बनाई हुई मर्यादाएं, कुछ भी आत्मा को टच नहीं करता है, टच नहीं, ये समझ देता है और ये पुरानी बिलीफ को तोड़ने का ज्ञान देता है। तो इसको कहते हैं ईश्वरीय आपदा। तो ये है ईश्वरीय आपदा, लेकिन ईश्वर ये सब कुछ नहीं कराता है।